आंदोलन करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है। करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया हम लोगों ने खर्च किया है और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन हो चुका है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर ऑनलाइन लेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? शिक्षा मंत्री का नियत साफ नहीं है। अगर उनको साफ है तो आप अंतिम मेधा सूची जारी कर दिए, तो क्यों नहीं आप काउंसलिंग का डेट जारी करते हैं? शिक्षा मंत्री के जो बयान आया है बेगूसराय में, उनसे काफ़ी आक्रोशित है, लड़के काफ़ी आक्रोशित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है। लगातार ये कहा जाता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है, पर शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है। तो फिर पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। पर सवाल ये है कि कब होगा 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। राजेंद्र सिंह लगातार बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है और शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, पर शिक्षा मंत्री रूबरू नहीं हुए। उनके जो पीए हैं या फिर उनके जो करीबी लोग हैं, उनसे इनकी बातचीत हुई है। लगातार ये वहां तक जाने का प्रयास कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई सर आपकी? शिक्षा मंत्री से सर हम लगातार उनके कार्यालय में जा कर के भी हमने अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन कार्यालय में नहीं मिल पाए। उनके घर पर भी अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, लेकिन वो बार बार जो है वो टाल मटोल किया जा रहा है। लगातार मैं कॉल करता हूँ, लेकिन बोला जाता है कि मंत्री जी बाहर हैं। अच्छा। तो अभी तक हमको मुलाकात नहीं हो पाई। हम बहुत प्रयास किए हैं कि उनसे मिल करके हम अपनी समस्या बताएं, तो वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आप धरना स्थल पर खड़े हैं। हम लोग सर बिल्कुल ही जो बहाली प्रक्रिया लगातार चल रही थी, हम लोग जो भी पदाधिकारी हैं, प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हों या प्रधान सचिव हों, लगातार उनसे हम लोग संपर्क में हैं। हम लोग का कहना है कि जब 90% जो मेधा सूची का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हो गया है, तो फिर हम लोगों का काउंसलिंग डेट निकालिए और 3 दिन का काउंसलिंग होता है और 3 दिन के बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दीजिए। और नियुक्ति पत्र देने के बाद आप हम लोगों का प्रमाण पत्र पहले जांच करवा लीजिए। उसमें अगर 2-3 महीना समय भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जांच करा लें, उसी समय फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग को स्कूल में योगदान कराया जाए। वो बार बार कहते हैं कि मतलब अच्छा ठीक है, अब होगा, कब होगा। हम लोग सर 3 महीना से परेशान हैं, कोई वहाँ पर जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। अंत में वो लोग कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से मिलिए, शिक्षा मंत्री मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों के पास अब महा आंदोलन करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है। इसलिए हम लोग 18 जनवरी 2021 से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में महा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद आप लोगों की मांगे सुनी जाएगी? क्योंकि आप लोग लगातार पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हो रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, पर नियुक्ति और काउंसलिंग का डेट अब तक जारी नहीं किया गया है। उम्मीदें हैं अभी भी? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन सबसे पहली बात है कि जो पिछले बेगूसराय में शिक्षा मंत्री जी का जो बयान आया है, उससे काफ़ी हमारे बिहार के जो टेट सीटेट अभ्यर्थी काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। उन लोगों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम आवेदन लेकर के करेंगे, नए तरीके से करेंगे। सर हम लोग 10 जून 2019 को पटना के गर्दनी बाग में ही जब धरना स्थल पर बैठे थे, तो शिक्षा की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय के जो शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव अमित कुमार जी से हम लोगों ने जाकर के लिखित रूप से दिया था कि सर हम लोग का ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाए, जिला में एक आवेदन ले लीजिए, उसके बाद हम लोगों का सर नियुक्ति पत्र बना करके अंतिम अब ब्लॉक का पंचायत में भेज दीजिए, धांधली रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का हवाला देकर के हम लोगों की मांग को ठुकरा दिया। अब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन लेंगे। अब बताइए, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बिहार का 40-40 हज़ार रुपये लगा करके पंचायत, प्रखंड, जिला घूम करके हम लोगों ने आवेदन किया है। करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया हम लोगों ने खर्च किया है और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन हो चुका है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर ऑनलाइन लेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? हम लोगों का कहना है कि सर ये जो 94,000 की बहाली है, जो आप नियुक्ति पत्र जो है जो वितरण इसको कर दीजिए, उसके बाद अगले बार से आपको जो भी नियम बनाना होगा हम लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन इस बार तो अंतिम मेधा सूची, बहुत से विद्यार्थी का जो नाम आ गया है, वो रात में उन लोग को नींद नहीं आ रही है कि अब हम लोग स्कूल में योगदान करने वाले हैं, अब फिर नए तरीका से अपनाएंगे। ये टाल मटोल कर रही सरकार, ये बिल्कुल ही 2-4 बरस तक खींच करके ले जाना चाहती है, पंचवर्षीय योजना में इस बहाली को ले जाना चाहती है। शिक्षा मंत्री का नियत साफ नहीं है। अगर उनको साफ है तो आप अंतिम मेधा सूची जारी कर दिए, तो क्यों नहीं आप काउंसलिंग का डेट जारी करते हैं? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि काउंसलिंग का डेट जारी होना चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर
सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता रहा है एनडीए की सरकार में। अगर हम बात करें, क्या लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त आपको दिखाई दे रही है और शिक्षकों के प्रति कितना झुकाव है बिहार की सरकार का? बिहार सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल ही उदासीन है। शिक्षकों के प्रति इनका सम्मान का दृष्टिकोण नहीं है और शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं दिया जाता है। और जो अभी बहाली है सर, आज की बहाली नहीं है ये बहुत हम लोग 3 साल से लगातार सर हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। जो बिल्कुल ही 2017 का टेस्ट हुआ उसमें पारदर्शी ढंग से पास हैं, बीटेड सीटेड पीजी कर करके सर, एमएड बीएड करके सर, और हम लोग जो है स्कूल में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को जो मौका देने के लिए सिर्फ जो है आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कल तमाम प्राथमिक जो शिक्षक अभ्यर्थी है यहाँ पर आंदोलन करने के लिए कमर कस चुके हैं। बिल्कुल कस चुके हैं और बिल्कुल ही बिहार के सभी जिलों से लड़के आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग आक्रोशित हैं। शिक्षा मंत्री के जो बयान आया है बेगूसराय में, उनसे काफ़ी आक्रोशित हैं, लड़के काफ़ी आक्रोशित हैं और पटना की धरती पर आने के लिए सब लोग वहाँ से चल दिया है। इसलिए हमें लगता है कि सभी जिला से लोग आएंगे। तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम खड़े हैं और यहीं पर तमाम जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं कल आंदोलन करने पहुंचेंगे और बिहार सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि 94,000 से अधिक जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। सरकार उनकी गुहार को शायद सुन नहीं पा रही या प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पा रही होगी। यह भी एक कारण हो सकता है, मगर लगातार इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब ये पहुंचते हैं उनके आवास या दफ्तर तो कहा जाता है कि वो फ़िलहाल पटना में नहीं है। तो ऐसे में ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और अब थक हार कर आंदोलन करने पर भी आगे आने के लिए चाह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे तभी शायद सरकार जागेगी। देखने वाली बात यह है कि क्या आंदोलन करने से सरकार जाग जाएगी, क्या इन लोगों की नियुक्ति हो पाएगी, बड़ा सवाल। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। महा आंदोलन करने के सिवाय कोई उपाय नहीं बचा है। करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया हम लोगों ने खर्च किया है और अंतिम मेधा सूची प्रकाशन हो चुका है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर ऑनलाइन लेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? शिक्षा मंत्री का नियत साफ नहीं है। अगर उनको साफ है तो आप अंतिम मेधा सूची जारी कर दिए, तो क्यों नहीं आप काउंसलिंग का डेट जारी करते हैं? शिक्षा मंत्री के जो बयान आया है बेगूसराय में, उनसे काफ़ी आक्रोशित हैं, लड़के काफ़ी आक्रोशित हैं। आप जाँच करा लें, उसी समय फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, उसके बाद हम लोग को स्कूल में योगदान कराया जाए।